हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल से मेंस की शिफ्ट स्टार्ट हो रही है। तो काफी सारे बच्चे आज अपने नोट्स देख रहे होंगे या मैथ्स के या जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे होंगे। तो जो भी नोट्स से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, कुछ जिन पर आपको स्पेशली ध्यान देना है, कुछ ऐसी बातें मैं बोलने वाला हूँ। तो पढ़ने का सेशन नहीं होगा, मैं बस आपको टॉपिक रिकॉल कराऊंगा जो आई बिलीव आपको, चाहे आपकी कल शिफ्ट है या आपकी 29th को शिफ्ट है, एग्जाम से एक दिन पहले जो थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे नोट्स का, तो एक बार इन टॉपिक्स पे आप जरूर ध्यान दें। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी से, तो एक बार इनको जरूर गो थ्रू करना है। तो टॉपिक्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो मेरे पास पीवाईक्यू बुक का इंडेक्स खुला हुआ है, तो इससे देखकर एक बार अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे सेट आते हैं हमारे पास, तो सेट के क्वेश्चन बाकी चैप्टर के साथ मिक्स होकर आते हैं, तो आपको सेट रीड करना आना चाहिए। तो इतना मैं समझता हूँ कि सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म आपको पता है। इसके अलावा थोड़ा सा वेन डायग्राम वाला पार्ट आप रिवाइज कर लें, क्योंकि ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी इनमें भी काम आएगा। तो अगर दो सेट हो तो ए यूनियन बी कैसे निकालना है, या तीन है अगर तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालना है। इसके अलावा डेफिनेशन वाइज सबसेट का मतलब और सबसेट काउंट कैसे करने हैं, ये आप रिवाइज करें। और पावर सेट क्या होता है, इसका मीनिंग आप ध्यान रखें। और बाकी सेट बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स होकर आ सकते हैं। इसी तरह रिलेशन के अंदर भी आपके केस के अंदर आपको क्या क्या रिवाइज करना है, नोट से एक बार बता देता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, इनकी कैसा है, अगर कोई रिलेशन दे रखा है तो आप बता सकते हैं ये इनमें से कुछ है या नहीं। मेजोरिटी इस पे आते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो या तो रिलेशन काउंट करने पर आ जाएंगे कि कितने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हैं, या फिर ऐसे बोल देंगे कि आप बताओ कितने एलिमेंट इस रिलेशन में और ऐड कर दें कि ये रिलेशन बन जाए। तो सेट की तरह ही रिलेशन रीड करना, रिलेशन बनाना हमें आना चाहिए। ये दो टॉपिक रिलेशन से आपको रिवाइज करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर में काम आती है, तो आइडेंटिटीज ग्राफ आपको पता है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको एंगल की वैल्यूज पे केयरफुल रहना है। जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15, 75, कई बार इनका यूज हो जाता है। बाकी आइडेंटिटीज आप सभी को आनी चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, बट वो बाकी चैप्टर के साथ आता ही है, तो आई थिंक आपने कर रखा है। बट एंगल्स को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, इंडक्शन अब आता नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो बातें बोलूंगा मैं। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर वास्ट है, बट अगर आपको ब्रीफली एक बार नोट्स में देखना है, तो एक तो कोई भी ज्योमेट्री का सवाल आए तो आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई डाल के सॉल्व कर सकते हो। आपको z बार मॉड z है ना, सब कुछ निकालना आता है। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, कहीं आर्ग्यूमेंट या मॉड से रिलेटेड सवाल हो या कहीं पावर हो, तो यूलर फॉर्म आर ई की पावर आयोटा थीटा यूज कर ले। तो आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, या जहां पर आर्ग्यूमेंट है मॉड है वहां अज्यूम करना है कुछ, तो आर ई की पावर आयोटा थीटा से हो जाएंगे। तो इनके कुछ चार पांच सवाल आपने अगर नोट्स में बना रखे तो आप उनको जरूर रिवाइज कर ले। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमारे पास क्वाड्रेटिक भी आता है। तो क्वाड्रेटिक भी ऐसे काफी वास्ट है हमारे पास, लेकिन स्पेशली जब रिलेशन बिटवीन द रूट्स की बात करते हैं, तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स के काफी सवाल आते हैं। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेकर जाएंगे आपको, लेकिन आपको अल्फा बीटा में घुमा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक के अंदर अल्फा बीटा से जुड़े हुए आपने जो भी सवाल किए ना, वो रिवाइज कर लेना। और इसके अंदर स्पेशली एक बार न्यूटन्स फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। लास्ट ईयर हालांकि दो तीन सवाल आए थे, तो पक्का नहीं है कि इस ईयर आएगा या नहीं, बट न्यूटन्स फॉर्मूला देख लेना। और अल्फा बीटा और उनमें बनने वाले रिलेशनशिप पे जो भी सवाल होते हैं देख लेना। इसके अलावा कभी अगर अल्फा बीटा ऐसी फॉर्म में आ रहा है जिसको आप यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर वो क्वाड्रेटिक का नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल हो सकता है, जिसके अंदर आपका ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर या आर ई की पावर आयोटा थीटा इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये पार्ट एक बार आप जरूर नोट्स रिवाइज करें। पीएनसी में जो कंसेप्ट है वो देख लें। अदरवाइज बहुत ज्यादा मैं इस पे आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर वहां क्लिक कर गया तो आप बना लोगे सवाल, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो पीएनसी में बस आप ये ध्यान रख लेना कि बेसिक सिलेक्शन अरेंजमेंट आना चाहिए हमें, है ना, कि नंबर्स बनाना, वर्ड्स बनाना, डिविजिबल, रैंक, इस पे सवाल थोड़े ज्यादा आते हैं, बट वास्ट है। तो अगेन, अगर वहां देखते ही चमक गया कंसेप्ट तो हो जाएगा, अदरवाइज आगे बढ़ सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत वास्ट है, पर दो चीजें इसमें मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो कोफिशिएंट कैलकुलेशन के आप सवाल कर लेना। कोफिशिएंट कैलकुलेशन मतलब चाहे वो बाइनोमियल में कोफिशिएंट निकालना हो, चाहे मल्टीनोमियल में कोफिशिएंट निकालना हो, चाहे नेगेटिव बाइनोमियल जो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में बोलते हैं, है ना, या बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू नेगेटिव बाइनोमियल, मेजोरिटी इस पे सवाल आएंगे। और बचे हुए चांस काफी अच्छा है कि रिमाइंडर पे सवाल आ सकता है। तो अगेन, सब कुछ नहीं कर सकते हम एक दिन में, एक दो घंटे में नोट्स के अंदर रिवाइज, और जो आप नोट्स रीड करेंगे एक दो घंटे, तो आप फाइनली एक बार इनको गो थ्रू करते हुए आगे चले जाए। फिर सीक्वेंस सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो सीक्वेंस सीरीज भी वास्ट है। तो आप सीक्वेंस सीरीज में ना क्रक्स पॉइंट्स देख लो सारे, कि आपको एपी का जनरल टर्म पता है, सम पता है।
आपको जीपी का जनरल टर्म सम पता है, एक एक क्वेश्चन नोट्स में पढ़ते हुए आगे बढ़ जाओ। एजीपी आपको पता है शिफ्ट करके कैसे निकालते हैं, या मेथड ऑफ डिफरेंस में जनरल टर्म शिफ्ट करके कैसे निकालते हैं, या समेशन आर आर स्क्वायर आर क्यूब आता है हमें, या फ्रैक्शन को स्प्लिट करना आता है हमें, है ना। तो ये चीजें जो है एक बार नोट्स में आगे देखते बढ़ जाओ। और एक इनका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है कि दो एपी के अंदर कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं, है ना। तो उस पे सवाल आते हैं। बाकी मेजोरिटी तो आप यही मान के चलो कि एपी जीपी ही आएगा। कुछ चांस है कि कुछ मिसलेनियस सीरीज या कुछ ऐसा लगा दे, बट स्टिल मेजोरिटी में अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि एपी जीपी पर ही रहेंगे ये लोग। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी कंसेप्ट बहुत सारे हैं। मैं स्पेशली आपको बोलूंगा कि स्पेशल पॉइंट्स एक बार प्लीज रिवाइज करके चले जाना। जो आपके सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, उन पे सवाल बहुत सारे बन चुके हैं, आगे भी बनेंगे। तो स्ट्रेट लाइंस में ये वाला पार्ट एक बार जरूर देख लेना, है ना। कोनिक्स के अंदर, सर्कल्स के अंदर थोड़ा ज्योमेट्री अराउंड रिवॉल्व करते हैं ये लोग, है ना। थोड़ा भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टेंजेंट नॉर्मल देना कम कर दिया है। तो कॉर्ड स्पेसिफिक सवाल एक बार देख लेना, है ना। बाकी सर्कल की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज जो ज्योमेट्री, टेंजेंट कहाँ किसके परपेंडिकुलर है, ट्रिग्नोमेट्री कहीं लगाए तो लगा सके, सेंटर से परपेंडिकुलर गिराए तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है। सर्कल की प्रॉपर्टीज और कॉर्ड स्पेसिफिक चीजें थोड़ा सा देख लेना। बाकी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में बहुत हाई चांस है कि ये स्टैंडर्ड के आगे ना जाए। लास्ट ईयर भी एलिप्स हाइपरबोला के अंदर ये एल लेटेस्ट रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, पॉइंट, इन पर ही घुमा रहे थे, है ना। टेंजेंट शब्द नहीं लिख के लिख देंगे लाइन टच कर रही है। तो पैराबोला में नो डाउट टेंजेंट नॉर्मल फिर भी थोड़ा आ सकता है। एलिप्स हाइपरबोला के अंदर स्टैंडर्ड के सारे फॉर्मूला एक बार देख लेना, ठीक है। और लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो 2024 वाले एलिप्स हाइपरबोला के एक बार पी वाई क्यू देख लेना, ठीक है। तो और टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार नोट्स देख लेना, ठीक है। और लिमिट्स के अंदर अगर अपन बात करें, तो लिमिट्स के अंदर एल एच एल आर एच एल लगाने का एक बार तरीका, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नोट से रिवाइज कर लेना। और सीरीज एक्सपेंशन, वन की पावर इंफिनिटी, ये तीन चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग अब हट चुका है। स्टैट्स के अंदर तीन चीजें बोलूंगा आपको। वेरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज करो। दूसरी चीज, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एम्फोसाइज नहीं कर सकता कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार उसको देखें अगर याद नहीं है तो। और प्रॉपर्टी जो होती है वेरिएंस की, कि मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर हो जाता है, या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे अगर सब में ऐड करें तो वेरिएंस चेंज नहीं होता, ये देख ले। और इसमें जो जैसे वेरिएंस निकालते हैं कंबाइंड वेरिएंस, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर भी आपसे पूछ सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल हो, वहां आपसे टेबल बनाए रैंडम वेरिएबल एक्स और प्रोबेबिलिटी पी की, और फिर उसमें वेरिएंस पूछ ले। तो स्टैट्स में भी वेरिएंस पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जा सकता है, और इसका सवाल पक्का आएगा, तो इसको प्लीज इग्नोर ना करें, नोट से अच्छे से रिवाइज करके जाए। और ट्वेल्थ वाले पार्ट पर अगर अपन आ जाए कैलकुलस में, तो फंक्शंस के अंदर मैं कहूंगा डोमेन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देखना, चाहे फंक्शंस है, चाहे आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, या लॉग हो गए, तो इन पे डोमेन रेंज के सवाल आज भी पूछे जाते हैं ना, तो डोमेन रेंज देख लेना। और एक इसमें पीएनसी फंसा के फंक्शन काउंटिंग पूछ सकते हैं, कि वन वन फंक्शन कितने हैं, इस टाइप के फंक्शन कितने हैं। तो मेंटली बस प्रिपेयर होकर जाना थोड़ा सा। डोमेन रेंज एक बार नोट से थोड़ा रिवाइज कर लेना। आईटीएफ भी बड़ा है, पर आईटीएफ में डोमेन रेंज के अलावा दो चीज बोलूंगा। एक तो टैन इनवर्स की सीरीज के समेशन के क्वेश्चन रिवाइज कर लेना आपके नोट से, कुछ क्वेश्चंस आपको सर मैम जो भी पढ़ाते हैं उन्होंने कराए होंगे। एंड एक आईटीएफ की जो इक्वेशंस होती है, जिसके अंदर दोनों तरफ आप साइन कॉस टैन ले लेते हो, लेफ्ट साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, इसके सवाल आते हैं। और टैन इनवर्स टैन, साइन इनवर्स साइन, ये कैसे खोलते हैं। और उल्टा हो अगर टैन ऑफ टैन इनवर्स या टैन ऑफ टू टैन इनवर्स, तो अंदर वाले को थीटा मान के कैसे खोलते हैं। तो ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट जो भी मैं लिख रहा हूँ ना हर चैप्टर के लिए आप, क्योंकि ये लास्ट फाइनल डे के लिए लिख रहा हूँ आपके मेन से एक दिन पहले, तो 2 घंटा, जैसे मान लो मैथ्स के नोट्स रिवाइज करोगे 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 3-4 बजे के बाद कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है, जल्दी सोना है, चिल करना है। तो 2-2 घंटे में क्या आप कर सकते हो, हर चैप्टर को 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट देख के फॉर्मूला या क्लास सॉल्व क्वेश्चंस देख के आगे बढ़ जाओ फटाफट, बस मेंटली रिटेन रहे चीज, इसलिए अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे अपने पास मेट्रिसेस है, तो मेट्रिसेस के अंदर मैं आपको बोलूंगा, एक तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या है वो एक बार देख लेना आप, है ना। मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो आपको आता है। एक केले हैमिल्टोनियन थ्योरम देख लेना, उसका आपको यूज पड़ सकता है, ठीक है। और इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक बार देख लें, इनवर्स की और एडजॉइंट, ताकि दिमाग में फ्रेश रहे। डिटर्मिनेंट में दो चीजें देखनी है अपन को, डिटर्मिनेंट की एक बार प्रॉपर्टीज देख लेना नोट से, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रैमर रूल जो है आपका, जिससे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताते हो, यूनिक, नो, इनफाइनाइट, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे एक स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर मैं ये बोलूंगा कि आप ये देख लो एल एच एल आर एच एल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है।
डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देख लो LHD RHD कैसे निकालते हैं, बाकी ग्राफ बनाना एक बार देख लो, ताकि अगर आपको पता चल जाए ब्रेक कहाँ कर रहा है, शार्प टर्न कहाँ कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ सकते हैं, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है या नॉन डिफरेंशिएबल। लास्ट ईयर इतने नहीं पूछे थे, पर 2022 में बहुत पूछते थे, तो वापस रिपीट हो सकता है ये पार्ट। और फर्स्ट प्रिंसिपल के जो सर ने क्लास में सवाल आपको कराए होंगे, एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल रिवाइज कर लेना, हो सकता है फंक्शनल इक्वेशन में काम आ जाए। एओडी के अंदर एक बार जैसे थ्योरी रीड करते हो वैसे कर लेना कि आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना आ जाता है ना, या एफ डैश डबल डैश की जो एप्लीकेशन है, स्पेशली एफ डैश एफ डबल डैश, इन पर थोड़ा सा अपन फोकस कर लेंगे। बाकी इस पे मेजोरिटी सवाल वर्ड प्रॉब्लम पर आ सकते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम के एक दो क्वेश्चन रीड कर लेना अपने नोट्स से। इंटीग्रल के अंदर मैं बोलूंगा इनडेफिनिट के अंदर एक बार सारे जो स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं एक बार वो देख लो, है ना, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल वाले, और बाय पार्ट जिसमें आप लगाते हो, है ना, आई से शुरू करके वापस आई आ जाता है, रिडक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक बार प्रॉपर्टीज देख लेना, जो 6-7 एनसीईआरटी वाली भी है ना, तो -a से a या किंग या क्वीन, है ना, या पीरियोडिक वाली, तो प्रॉपर्टीज एक बार इसमें जरूर देख ले। ये प्रॉपर्टी पर इस पे सवाल जरूर जरूर आएगा डेफिनेट पे। और एक न्यूटन लेबनिट्ज जो होता है अपना, जिसमें आप फंक्शनल इक्वेशन में बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हो। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक आप वर्ड प्रॉब्लम देख लें, स्पेशली जो टेंजेंट से रिलेटेड होती है, कॉपी देखेंगे तो याद आ जाएगा। और इसके अलावा लीनियर और होमोजीनियस ये रिवाइज कर लें एक बार। बाकी दिमाग में याद रखना सब्स्टिट्यूशन कहीं भी लग सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। एरिया अंडर द कर्व के अंदर आप स्पेशल फोकस रखो इनइक्वालिटी वाले सवालों में, कि भाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके एक दो सवाल आप नोट से जरूर देख लें। वेक्टर के अंदर डॉट क्रॉस तो आपको आता है, इतना मुझे पता है। ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस में नहीं है, पर एक बार फॉर्मूला देख लेना ट्रिपल प्रोडक्ट का। बाकी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए बराबर लेमडा बी होता है ना। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है, या फैमिली ऑफ वेक्टर से ए को लेमडा बी प्लस म्यू सी लिख सकते हैं। और बाकी वेक्टर इक्वेशन, है ना, कि भाई वेक्टर इक्वेशन अच्छे से हमें आ जाए, कुछ नहीं आए तो एक्स आई वाई जे जेड के तो ले ही सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन कि अगर आपने क्लास नोट्स में सवाल किए तो वो एक बार देख ले, स्पेशली इस टाइप के, जैसे आर क्रॉस ए बराबर आर क्रॉस बी टाइप की, इनकी फेवरेट इक्वेशन है। और 3D के अंदर लाइंस ही आएंगी, तो स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख ले, और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्क्यू में, वो एक बार आप रिवाइज कर ले। प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम रिवाइज कर लो, बाकी सब लाइट लो, बेस थ्योरम एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। और एसओटी इतना आता नहीं है, फिर भी साइन रूल, कॉस रूल और एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लो, डेल्टा जिसको बोलते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर का फॉर्मूला। तो ये मेजोरिटी अपना रहेगा। तो आई बिलीव 5 से 10 मिनट इन सारे टॉपिक को एक बार नोट्स या उसके क्वेश्चन देख के आगे बढ़ोगे तो 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। स्टिल कोई क्वेरी है कमेंट्स में बताएं। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को मेंस के लिए। कल से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं भी ऑनलाइन कलेक्ट करके फिर सॉल्व करता हूँ, मेरे पास भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा लेट होगा, बट एनालिसिस कंप्लीट होगा। तो मैथ्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो चैनल पे जरूर जुड़े। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।